Hello children, in your book chapter number 4 is heat. Heat का मतलब होता है गर्म या गर्माहट. डेली आप अपने डेली लाइफ में आप कई ऐसी चीज़ों से गुजरते होंगे जहाँ पर कई चीज़ें आपको गर्म भी लगती हैं कभी भी या ठंडी भी लगती है. अब कुछ दिनों में गर्मियों का सीज़न चालू हो जाएगा तो आप बाहर भी नहीं निकल पाएंगे, इतनी ज़्यादा गर्मी होगी. तो व्हाट इज़ दैट हॉटनेस? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट हॉटनेस? वो गर्माहट होती क्या है, ये गर्माहट आती कहाँ से? जैसे आप लोगों को कई बार कहा जाता होगा कि अरे वो बहुत गर्म है, इसे मत छूना. तो दैट इज़ व्हाट, वो हॉटनेस होती क्या है? अगर कोई भी कैंडल जल रहा है तो हम उसके फ्लेम को नहीं पकड़ सकते हैं. अगर गैस स्टोव चल रहा है, उसमें अगर कोई चीज़ चढ़ी हुई है तो आप उसे डायरेक्टली नहीं छू सकते हो. तो वो हॉटनेस होती क्या है? दैट इज ऑल गिवन इन दिस चैप्टर. दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर इज व्हाट? हीट. अब हम हॉटनेस को मेजर कैसे करते, कैसे पता चलता है कि कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा गर्म है और कितनी ज़्यादा ठंडी है? तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को पता करने के लिए हम यूज़ करते हैं थर्मोमीटर. कभी भी आपने देखा होगा कि आपको बहुत तेज़ जब फीवर होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको एक थर्मोमीटर देते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट देते हैं और कहते हैं इसे अपने मुंह के अंदर रख लो या तो फिर इसे अपने बगल में दबा लो. तो उससे क्या होता है, क्योंकि ये दो हमारा जो जीभ रहती है, जीभ के नीचे का जो एरिया होता है वो सबसे ज़्यादा हॉट होता है और उसके साथ ही साथ में आपके हाथ के नीचे की जो बगल का एरिया होता है वो भी बहुत ज़्यादा हॉट होता है. तो उसके कारण हमें पता चलता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना ज़्यादा है. तो बॉडी के टेम्परेचर को जानने के लिए, हॉटनेस को जानने के लिए थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है. अब थर्मोमीटर नॉर्मल भी होते हैं और कुछ थर्मोमीटर्स जो होते हैं वो क्लिनिकल थर्मोमीटर के नाम से भी जाने जाते हैं. तो क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर दोनों अलग अलग होता है. दोनों का फंक्शन भी और यूज़ भी अलग अलग होता है. एक नॉर्मल टेम्परेचर जो होती है ह्यूमन बॉडी की, दैट इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड होती है. 37 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब होता है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 97 डिग्री सेल्सियस है. मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है, हमें बहुत ज़्यादा फीवर नहीं है. और अगर हाई फीवर जो होता है वो 100 डिग्री या 101, 102 डिग्री जो होता है वो हाई फीवर कंसिडर किया जाता है. अब हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर. हमने किसी भी गर्म चीज़ को छू लिया या किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट को छू लिया. जैसे हमने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को छुआ, उस ऑब्जेक्ट की जो हॉटनेस थी वो हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है, तभी हमें वो चीज़ गर्म लगती है. तो दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट? ट्रांसफ़र ऑफ हीट. उसे ही हम हीट ट्रांसफ़र या ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहते हैं. अब अगर हमें कोई चीज़ गर्म लग रही है, इसका मतलब ये होता है कि हमारा शरीर अलाउ करता है कि हॉटनेस जो है वो हमारे शरीर को पास कर सके. तो दैट इज़ कॉल्ड एज, हम इसलिए क्या कहलाते हैं? कंडक्टर्स कहलाते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा, आप स्टील के बर्तन, लोहे के बर्तन या एल्युमिनियम के बर्तन, ये सारे बर्तनों को जब आप गैस के ऊपर चढ़ाते हैं तो आप इनमें ईजिली खाना बना सकते हैं. इन बर्तनों को कुछ नहीं होता, ये सिर्फ गर्म होते हैं और उसमें जो खाना बनता है उसे ईजिली बनने में हेल्प करते हैं. लेकिन अगर आप किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर को गैस के ऊपर चढ़ा देंगे तो क्या होगा? वो प्लास्टिक का कंटेनर जो है वो पिघल जाएगा. इसका मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हीट को कंडक्ट नहीं करते और इन्हें हम इंसुलेटर्स कहते हैं. तो जो ऑब्जेक्ट अलाउ करते हैं हीट को अपने से पास होने में, उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं, और जो अलाउ नहीं करते हैं हीट को अपने से पास होने में, उन्हें हम इंसुलेटर्स कहते हैं. ऐसे ही अगर हम किसी ओपन सॉकेट में हाथ डाल देंगे तो क्या होगा? हमें करंट लग जाएगा.
ओके तो हम कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट पहनकर, कोई चप्पल पहनकर या कोई ग्लव्स प्लास्टिक के, रबर के हम पहनकर अगर सॉकेट में हाथ डालते हैं तो हमें करंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जो रबर्स और प्लास्टिक्स होते हैं दे आर बैड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब होता है कि दे डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, ये अपने से इलेक्ट्रिक करंट को गुजरने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज द इंसुलेटर्स। ओके, अब हवा में भी गर्माहट होती है। तो आपने देखा होगा कि जो लोग समुद्र के किनारे होते हैं उन्हें ज़्यादा गर्मी लगती है, और जो लोग दूर एरिया में रहते हैं, समुद्र से बहुत दूर एरिया में रहते हैं, उन्हें गर्मी ज़्यादा नहीं लगती है। उसका कारण क्या होता है? जो लोग कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, मतलब समुद्र के किनारे रहते हैं, उन्हें दिन में गर्मी ज़्यादा लगती है और रात में गर्मी कम लगती है। क्या होता है कि सूरज की जो रोशनी होती है वो लैंड को, ज़मीन को ज़्यादा जल्दी गर्म करती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। और रात के समय क्या होता है कि जो चांदनी रात होने के कारण, रात में ठंडक होने के कारण, क्योंकि सूरज की गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं होती तो पानी ज़्यादा ठंडा होता है एज़ कम्पेयर टू लैंड। तो क्या होता है, पानी ज़्यादा ठंडी होने के ज़्यादा जल्दी ठंड होने के कारण जो हवा होती है वो पानी से लैंड की तरफ बहती है, उसे हम कहते हैं सी ब्रीज। और जब हवा लैंड से पानी की तरफ बहती है उसे हम कहते हैं लैंड ब्रीज। सो व्हेन द कूल एयर, जब ठंडी हवा ठंडी होकर लैंड से सी की तरफ, समुद्र की तरफ बहती है तो उसे हम लैंड ब्रीज कहते हैं। और जो गर्म हवा लैंड से समुद्र की तरफ बहती है उसे हम सी ब्रीज कहते हैं। ओके, so this is given in your book, sea breeze and land breeze also. Next is what radiations. अब ये जो गर्माहट पैदा होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एयर में, हमारी हवा जो गर्म होती है या एटमॉस्फेयर में जो ये गर्माहट होती है वो क्यों होती है? दैट इज बिकॉज ऑफ द रेडिएशंस। रेडिएशंस मतलब होता है रेज, किरणें। जो सूरज की डायरेक्ट किरणें हमारी धरती तक आती हैं उन्हें हम कहते हैं रेडिएशंस या रेज हम कहते हैं। अब ये जो रेज होती है गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं और ठंडियों में ये नॉर्मल होती हैं। ओके, सो जब ये किरणें सूरज से धरती तक पहुंचती हैं तो धरती तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है, ठंड के समय में ये थोड़ी सी ठंडी हो जाती हैं, और गर्मी के समय में ये ड्यू टू बहुत ज़्यादा हॉटनेस होने के कारण ये बहुत ज़्यादा गर्माहट पैदा करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेडिएशंस गिवन इन योर बुक ओनली। Question number 1 given in this chapter is state similarities and differences between the laboratory thermometer and the clinical thermometer. आपको लैब में यूज़ होने वाले, लेबोरेटरी में यूज़ होने वाले थर्मोमीटर और जो डॉक्टर्स थर्मोमीटर होते हैं जिन्हें हम क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं, उन दोनों के बीच की समानताएं और डिफरेंसेस दोनों बताने हैं। तो सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं? वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बोथ द थर्मोमीटर इज सेम, मतलब दोनों का काम एक ही होता है, टेम्परेचर नापने का। बोथ आर यूज टू मेजर टेम्परेचर। बोथ हैव अ थिक वॉल्ड ग्लास ट्यूब एनक्लोजिंग अ फाइन यूनिफॉर्म बोर कैपिलरी ट्यूब। दोनों की जो बॉडी होती है वो कांच की ही बनी होती है, मोटे से कांच की, एंड एक फाइन यूनिफॉर्म उसमें बोर कैपिलरी ट्यूब, अंदर में एक पतला सा कैपिलरी ट्यूब लगा हुआ होता है। mercury is used in both thermometers to measure temperature, और दोनों ही थर्मोमीटर में मर्क्यूरी का यूज़ किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। बोथ हैव सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट मार्किंग्स, दोनों में ही सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट बोले आप या फ़ारेनहीट बोले, दोनों ही करेक्ट है, फ़ारेनहाइट मार्किंग्स होते हैं। नाउ द डिफरेंसेस। Laboratory thermometer is used to measure temperature of different objects in factories and laboratory, whereas clinical thermometer is used to measure the temperature of human beings only. Laboratory thermometer को use किया जाता है अलग अलग objects का टेम्परेचर मेजर करने के लिए फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, लेबोरेटरीज़ में, और जबकि क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स के टेम्परेचर को
मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है. जनरली लेबोरेटरी थर्मामीटर हैज़ टेम्परेचर रेंज फ्रॉम -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड. आमतौर पर लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो टेम्परेचर होता है वो वैरी करता है फ्रॉम -10 डिग्री से 110 डिग्री तक होता है, जबकि क्लिनिकल थर्मामीटर स्टार्ट होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक. यूजुअली laboratory thermometer does not have any constriction, whereas clinical thermometer has the small constrictions near the mercury bulb. अब लेबोरेटरी थर्मामीटर में कोई भी कॉन्स्ट्रिक्शंस मतलब मार्किंग्स नहीं होती हैं, जबकि क्लिनिकल थर्मामीटर में जस्ट मर्क्यूरी बल्ब के पास में कॉन्स्ट्रिक्शंस प्रेजेंट होते हैं. Laboratory thermometer has to be kept upright while taking the reading, whereas clinical thermometer can be tilted while taking the reading. अब लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है उसमें अगर जब हम मेजर करते हैं टेम्परेचर तो हम उसको एक अपराइट पोजीशन पर ही सीधा खड़ा करके ही रखते हैं, और क्लिनिकल थर्मामीटर को हम टिल्ट भी कर सकते हैं रीडिंग लेने के टाइम पर या टेम्परेचर मेजर करने के टाइम पर. जो है उसमें अगर जब हम मेजर करते हैं टेम्परेचर तो हम उसको एक अपराइट पोजीशन पर ही सीधा खड़ा करके ही रखते हैं, और क्लिनिकल थर्मामीटर को हम टिल्ट भी कर सकते हैं रीडिंग लेने के टाइम पर या टेम्परेचर मेजर करने के टाइम पर. Next question, question number 2 is, give 2 example each of conductors and insulators of heat. See, here it is given, we are studying about what heat. So when you see the answers, you just keep this in mind that you are studying only about heat here. So it's conductors, copper, aluminum and iron. All these are what? Conductors. They conduct heat through them. And the insulators are what? Wood, water and air. लकड़ी जो होती है वो bad conductor of heat होती है. It is a kind of insulator. Water and air. Only the transfer of heat takes place in this wood, water and air. इनमें सिर्फ ट्रांसफर ऑफ हीट होता है वाटर एंड एयर में और वुड में. ओनली द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस. दे अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम, बट दोज डज नॉट अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम. दे ओनली अलाउ द हीट टू ट्रांसफर थ्रू देम. Question number 3 given is, fill in the blanks. First fill in the blank is, the hotness of an object is determined by its dash. किसी भी ऑब्जेक्ट का की हॉटनेस जो होती है, गर्माहट जो है, वो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? सो द आंसर इज टेम्परेचर. हम टेम्परेचर जानकर उसकी हॉटनेस को डिटरमाइन कर सकते हैं. Temperature of boiling water cannot be measured by a dash thermometer. उबलते हुए पानी के टेम्परेचर को हम किससे नाप नहीं सकते? विद द हेल्प ऑफ अ क्लिनिकल थर्मामीटर. टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री डैश. टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं इन द डिग्री सेल्सियस. नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ. कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, ज़रूरी नहीं है हीट के ट्रांसफ़र को, इधर से उधर जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसके प्रोसेस को देखने के लिए. तो दैट इज़ रेडिएशन. जो सूरज की किरणें आती हैं वो डायरेक्ट आती हैं, उनके लिए कोई रेडिएशन, कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं होती. यहाँ पर जो मीडियम दिया हुआ है इसका मतलब होता है माध्यम. तो किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं है, सूरज की किरणें डायरेक्ट हमारे धरती पर पड़ती हैं. A cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk. गर्म दूध के कप में एक ठंडी स्टील की चम्मच जब हम डुबा के रखेंगे तो इट ट्रांसफर हीट टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ. मतलब ये गर्म दूध के हीट को ट्रांसफ़र कर देगा स्पून के एक एंड में बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. क्लोथ्स ऑफ डैश कलर्स. क्लोथ्स ऑफ डार्क कलर्स. गहरे कलर के जो कपड़े होते, गहरे रंग के जो कपड़े, काले हैं, गहरे गाढ़े रंग के जो कपड़े होते हैं, ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब हीट बेटर देन द क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर्स. मतलब लाइट कलर के कपड़ों से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं गहरे रंग के कपड़े. क्वेश्चन नंबर 4 है, मैच द फॉलोइंग. लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग.
लैंड ब्रीज या गर्म हवा कब चलती है? तो लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग नाइट, शाम के समय या रात के समय। सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, सी ब्रीज कब गर्म समुद्र की तरफ से जो हवा बहकर आती है वो कब बहकर आती है? दैट इज ड्यूरिंग डे टाइम, दिन में। डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग, डार्क कलर के जो कपड़े होते हैं वो हम कब पहनना ज़्यादा करके पसंद करते हैं? तो ठंड के सीज़न में हम डार्क क्लोथ्स या गहरे रंग के कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। लाइट कलर के क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग, लाइट कलर के कपड़े हम ज़्यादा पहनना कब पसंद करते हैं? ड्यूरिंग समर सीजन। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस वाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग। क्वेश्चन का मतलब है कि हम ठंड के समय में बहुत ज़्यादा कपड़े पहनते हैं, ज़्यादा मतलब एक के ऊपर एक अलग अलग लेयर्स में कपड़े पहनते हैं, उनसे हमें ज़्यादा गर्माहट क्यों मिलती है? इसके बजाय कि हम एक कपड़ा अपने शरीर पर डालकर रखते हैं जब, तब उससे ज़्यादा तो द एयर गेट ट्रैप्ड बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ वार्म क्लोथ। जैसे ही हम 2 से 3 कपड़े पहनते हैं ठंडी के सीज़न में, तो हवा जो है वो गर्म कपड़ों के बीच में जाकर ट्रैप्ड हो जाती है, मतलब फंस जाती है या बंद हो जाती है। एयर एक्ट एज एन इंसुलेटर ऑफ हीट, और एयर जो है वो क्या है? हीट का इंसुलेटर है। दिस लेयर प्रिवेंट्स आर बॉडी हीट टू एस्केप इन द सराउंडिंग, और ये क्या करता है कि हमारे बॉडी हीट को बाहर निकलने से रोकता है। मोर लेयर ऑफ थिन क्लोथ्स, पतले कपड़ों के थिन का ज़्यादा लेयर्स जो होती है विल अलाउ मोर एयर टू गेट ट्रैप्ड। जितना ज़्यादा पतले लेयर के कपड़े होंगे उतना ज़्यादा वो एयर को ट्रैप करेगी, रोकेगी, एंड एज अ रिजल्ट विल नॉट फील कोल्ड, और इसलिए ठंडा हमें महसूस नहीं होगा ठंडी के सीज़न में। सो वेयरिंग मोर लेयर ऑफ क्लॉथिंग ड्यूरिंग विंटर, इसलिए ज़्यादा कपड़े पहनने से, एक के ऊपर एक अलग अलग परत में कपड़े पहनने से हमें ज़्यादा गर्मी फील होती है, इंस्टेड ऑफ वेयरिंग ओनली वन कपड़ा, दैट इज इंस्टेड ऑफ वेयरिंग ओनली वन थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग।